भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भी जीत लिया और इसी के साथ सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। इसका मतलब ये कि ये जो टी20 मैचों की सीरीज है वो अब भारत के नाम हो गई है। तो कैसे जीता भारत ने दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला वो आपको बताऊंगा और उन वजहों पर चर्चा करूंगा जिसके कारण भारतीय टीम को ये जीत मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया उसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट की बड़ी जीत दर्ज की। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने का अवसर जो है वो श्रीलंकाई टीम को मिला था। एक अच्छी शुरुआत भी उसे मिली थी और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की टीम कम से कम 180 से 190 रन बनाएगी, लेकिन उनकी पारी आखिर में लड़खड़ा गई और 161 रन ही जुटा सकी। बाद में बारिश हुई, उसकी वजह से टारगेट जो है वो भारत के लिए नया सेट किया गया और उसके अनुसार जो है 8 ओवर में 78 रन बनाने की चुनौती भारतीय टीम को मिली। लेकिन भारतीय टीम को जल्दी इतनी थी कि उन्होंने 8 ओवर का इंतजार भी नहीं किया और 9 गेंद पहले ही ये 78 रन बना लिए। तो कैसे मिली और क्यों मिली भारतीय टीम को ये जीत, अगर आप ये जानना चाहें तो आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी वजह है वो बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका की जो टीम है वो आखिरी 5 ओवर में जहां उन्हें फिनिश करना होता है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाई। दूसरे ही टी20 इंटरनेशनल में नहीं, जो पहला टी20 इंटरनेशनल खेला गया था उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। उस वक्त 140 पर 1 विकेट उनका नुकसान पर स्कोर था और वहां से वो 170 पर जाकर ऑल आउट हो जाते हैं, जबकि दूसरे टी20 इंटरनेशनल में उनका स्कोर एक समय 15 ओवर में 130 रन था और उनके 3 विकेट गिरे थे। और यहां पर लग रहा था कि आखिरी 5 ओवर में कम से कम जो है 55 से 60 रन श्रीलंकाई टीम बनाएगी, तो उस लिहाज से उनका स्कोर जो है वो 190 185 के आसपास दिख रहा था। लेकिन उसके बाद जो है उनकी पारी पूरी तरह से बिखर गई और इंडियन स्पिनर्स का जलवा रहा और श्रीलंकाई टीम सिर्फ 161 रन ही जुटा सकी। तो जो हार की बड़ी वजह है श्रीलंका की वो ये है कि उनका जो आखिरी 5 ओवर में बल्लेबाजी है वो संतोषजनक नहीं है और वहां सुधार की जरूरत है। अगर हम दूसरी वजह बात करें जिसकी वजह से भारतीय टीम को जीत मिली तो वो वजह है इंडियन स्पिनर्स का प्रदर्शन। देखिए, पिच से स्पिनर्स को मदद तो होती है, लेकिन आपको उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसका फायदा उठाना पड़ता है और यह काम इंडियन स्पिनर्स ने बखूबी किया, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, अक्षर पटेल हो या पार्ट टाइम स्पिनर रेयान पराग हो। रेयान पराग को विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। अक्षर पटेल ने 30 रन दिए तो 2 विकेट भी ले लिए और रवि बिश्नोई की गुगली तो श्रीलंकाई बैटर्स समझ ही नहीं सके। उनके 4 ओवर में सिर्फ 26 रन बने और 3 विकेट भी उन्होंने लिए। तो मतलब ये कि जो स्पिनर्स के 12 ओवर हुए वहां पर श्रीलंका की टीम सिर्फ 86 रन जुटा सकी और 5 विकेट भी उन्होंने गंवा दिए। तो इंडियन स्पिनर्स का बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो भारतीय जीत की वजह जो है वो बनी दूसरे टी20 इंटरनेशनल में। यही चीज पहले टी20 इंटरनेशनल में भी देखने को मिली थी। अब अगर हम तीसरे कारण की तरफ बढ़ें तो आपको दिखेगा कि अर्शदीप सिंह जो है एक फैक्टर के रूप में इंडिया की टी20 टीम में शामिल हुए हैं और उनकी वजह से भी टीम को जीत मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो मौके पर आकर विकेट निकालते हैं। दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी जबकि श्रीलंकाई टीम को एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी, वहां पर कुशल मेंडिस का विकेट जो है उन्होंने निकाला और बाद में जो है उन्होंने कप्तान असलंका को वापस पवेलियन भेजा।
तो मौके पर वो विकेट निकाल रहे हैं। पहले टी20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने इसी तरह से 2 विकेट निकाल कर दिए थे। तो अर्शदीप सिंह की विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो भारतीय जीत का एक प्रमुख कारण है। ये 3 कारण हो गए। अब अगर आप आए तो जो भारतीय टीम फियरलेस क्रिकेट खेल रही है वो जीत की बड़ी वजह है। खास करके आप यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करते देखते हैं और जिस बेखौफ अंदाज में दोनों बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं वो सामने वाली टीम पर दबाव बढ़ा देती है। यशस्वी जायसवाल राइट फ्रॉम फर्स्ट बॉल जो है वो अटैकिंग मोड में आ जाते हैं और इससे जो श्रीलंकाई बॉलर्स हैं वो शुरू से ही डिफेंसिव हो जाते हैं। अर्शदीप ने दोनों ही मैच में अगर अच्छी गेंदबाजी की है तो यशस्वी जायसवाल ने दोनों ही मैच में एक अच्छी शुरुआत दी है। अगर हम दूसरे मैच की भी बात करें तो सिर्फ 15 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने 30 रन जो है बनाए हैं, मतलब उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा और सूर्या उनसे भी आगे निकलते हुए दिखते हैं। कल 12 गेंदों पर उन्होंने 26 रन बनाए तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 216 का है। हालांकि हार्दिक ने भी कल उसी अंदाज में बल्लेबाजी की और उनका स्ट्राइक रेट जो है इन दोनों से ज्यादा 244 का रहा। तो जो भारत का जो एक नया स्टाइल डेवलप हुआ है फियरलेस क्रिकेट खेलने का, उसका लाभ जो है भारतीय टीम को इन दोनों टी20 इंटरनेशनल में मिला और दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी मिला। देखिए दूसरे टी20 इंटरनेशनल में खेलने के लिए भारत के पास 48 गेंदें थी जिसमें उन्हें 78 रन बनाने थे, लेकिन भारतीय टीम ने सिर्फ 39 गेंद लिए ये 78 रन बनाने के लिए। मतलब ये बातें खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कही कि भले ही हमारा टारगेट जो है नया फिक्स हो गया था लेकिन इस छोटे से ओवर जो हमें मिले थे उसमें भी हमारी कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी वो रन पूरा करें और अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। तो इसका फायदा जो है भारतीय टीम को मिला है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो भारतीय टीम है उसके साथ जो एक अच्छी बात हो रही है, सूर्य कुमार यादव ने दोनों ही मैचों में कमाल की कप्तानी की है। वो एक ऐसे कप्तान के रूप में दिखे हैं जो जोखिम उठाना पसंद कर रहे हैं। अगर आप पहले टी20 इंटरनेशनल की बात कीजिए तो उन्होंने रेयान पराग को जब गेंदबाजी दी थी तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि रेयान पराग ऐसे मौके पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जब श्रीलंकाई बैटर्स जो है तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन ये जो गैम्बल उन्होंने खेला वो चल गया था और वहां पर रेयान पराग ने कमाल की गेंदबाजी की थी पहले टी20 इंटरनेशनल में। और दूसरे टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने अक्षर पटेल से आखिरी ओवर फेंकवाया और अक्षर पटेल ने जो है अपने कप्तान के भरोसे को सही साबित किया और उस पर बिल्कुल खरे उतरे। तो जो सूर्या की कप्तानी है वो एक अलग स्टाइल की कप्तानी है। वो जोखिम लेते हुए दिख रहे हैं, इनोवेटिव सोचते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद है ये क्रम आगे भी जारी रहेगा जब तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए सूचना यह है कि दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित कर 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।